हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी सेकेंड व्याकरण लेसन 4 शब्द विचार। स्टूडेंट, आज हम शब्द पर विचार करते हैं। शब्द कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड एक ऐसी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा अक्षर है? वर्ड के अंतर्गत वर्ड के दो भेद होते हैं, शब्द स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वह उसे किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उच्चारण करने में, है ना। और व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यदि स्वर की सहायता न लिया जाए तो हम व्यंजन का उच्चारण उचित ढंग से नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं शब्द। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। यहाँ देखते हैं, वर्णों का समूह है, 3 वर्ड आपस में मिले हैं। क में अस्वर लगा है, तब जाकर हम उसको क बोलते हैं। ला में भी अस्वर लगा है, मा में भी अस्वर लगा है। इस प्रकार वर्णों का समूह यहाँ पर रखा गया है। 3 वर्ड आपस में मिले हुए हैं और तीनों वर्ड मिलकर क्या कर रहे हैं? एक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। कलम मीन्स क्या? लेखनी। इसी प्रकार है कमल। कमल भी 3 वर्डों का समूह है। क है, क में आ स्वर लगा है, मा प्लस अ, मा तो अ तो छिपा है ना इन सब में। ल, कमल। अगर हम कमल बोलते हैं तो हमको तुरंत कमल के फूल का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है शब्द कहलाता है। मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। क्या करता है? विचार को प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेता है? भाषा का। भाषा के द्वारा वह अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है। बोलते समय जिन ध्वनियों और वर्णों का प्रयोग किया जाता है उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्ड और ध्वनियों का प्रयोग करते हैं ना, तो उन वर्णों और ध्वनियों से क्या होता है? एक शब्द का निर्माण हो जाता है और शब्द में प्रत्येक वर्ड एक निश्चित स्थान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं शब्द का डिफिनीशन। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह हुआ ना, अर्थ के साथ हुआ। सार्थक मीन्स अर्थ के साथ। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम चलते हैं शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। विविधाधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4। वो कौन कौन से? ये तुरंत लर्न होना चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत, इसे आप 5 टाइम बोलोगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सेकंड, रचना या बनावट के आधार पर। थर्ड, प्रयोग के आधार पर। और फोर्थ, अर्थ के आधार पर। अब चलते हैं, हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। इस आधार पर इसका मतलब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द को चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। ये बिल्कुल आपको तुरंत लर्न करना है मेरे साथ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति, उसकी उत्पन्न, किस प्रकार यह उत्पन्न होता है, यह इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म स्थान किस प्रकार होता है, कितने प्रकार से हो सकता है। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तत्सम, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद। फर्स्ट तत्सम, सेकंड तद्भव, थर्ड देशज, विदेशी। तत्सम तद्भव एक साथ लर्न करोगे, देशज विदेशी एक साथ। अब मेरे साथ बोलो, तत्सम तद्भव।
तत्सम तद्भव देशज विदेशी। अब चलते हैं हम तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत् में उसके, सम में समान। उसके समान अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान, है ना। अब चलते हैं, इनका कहने का मतलब है कि जो शब्द उस संस्कृत भाषा का था तत्सम, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान। क्लियर हुआ? उसके समान क्यों कह रहा है? तत् में उसके, सम में समान। वे शब्द जो किसी भाषा से अपने मूल रूप में, मूल मीन्स क्या होता है? वास्तविक रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। वास्तविक रूप में क्या थे? जैसे थे वैसे ही, ज्यों का त्यों का मतलब कि जैसा था वैसा ही हिंदी में आ गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अन्य भाषा से क्या था? अन्य भाषा में उसका जो मूल रूप था, उसका वास्तविक रूप था, उसमें बिना किसी परिवर्तन के जिस प्रकार था उसी प्रकार हिंदी भाषा में आ गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं। तत्सम शब्द हिंदी में कैसे हैं? अधिकतर तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं। जैसे होता है घृत, घृत में से, घृत से संस्कृत में बोलते हैं तो उसको हम हिंदी में भी यूज करते हैं। मित्र संस्कृत वर्ड था, उसको हम हिंदी में यूज करने लगे। सदन, सदन भी, सदन, क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? सब संस्कृत वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हम हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के वही संस्कृत जो लैंग्वेज था वही हिंदी में भी आम भाषा में बोलने लगे हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत भाषा से बिना कोई परिवर्तन के उसी रूप में, उसी वास्तविक रूप में, उसी प्रकार हम हिंदी भाषा में यूज करते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब चलते हैं तद्भव सम। तद्भव, तत् मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न होना, अन्य भाषा से उत्पन्न होना। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न होने वाला। इसमें क्या होता है कि थोड़ा अपने सरलता के लिए उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करके वो लगभग मिलता जुलता रहता है, चेंज कर दिया गया। तद्भव उससे उत्पन्न होना, उसी संस्कृत वर्ड से उत्पन्न होने वाला वर्ड तद्भव कहलाता है। वे शब्द जो अन्य भाषाओं से कुछ परिवर्तन के साथ, हम बोले ना कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। फिर है दुग्ध। जैसे दुग्ध था संस्कृत भाषा तो उसको हम दूध बना दिए। संस्कृत भाषा आम्र था तो उसको हम आम बोलने लगे। वेस्ट कोट था उसको हम वास्कट बोलने लगे, है ना। लैंटर्न था तो उसको हम इजी में थोड़ा सरल रूप दे दिए लालटेन। थैंक यू स्टूडेंट। आप इसको तत्सम तद्भव का डिफिनीशन लर्न करोगे। थैंक यू।